ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और उसमें भी कहानी वही सार वही होता है कि आईएएस बनते हैं वो। देखें मूवी आप? तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था जिसको लेकर के आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना शुरू? जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स के कमरे में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पर मेरे कई सारे दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वर्ल्ड का मैप, ये इंडिया का मैप लगा होता है, तो क्या हुआ है, इसकी मिस्ट्री क्या है? कोई खास बात है? कहा जाता है, सिखाया जाता है कि मतलब रखना ही चाहिए आप। जो मीडिया की जो स्थिति है अभी, क्या सोचते हैं इसको लेकर के आईएएस एक यूपीएससी एस्पायरेंट के तौर पर? 14-15 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इतना दिन काफ़ी होता है फेवरेट टीचर चुनने का। तो एक मूवी देख करके लोग अपने फेवरेट एक्टर को चुन लेते हैं। आप 14-15 महीने से पढ़ रहे हैं तो कोई फेवरेट टीचर है? मोटा मोटी कितना खर्चा आ जाता है पीजी में रहने पर, यूपी दिल्ली शहर में रहने में? हम जिस सोसाइटी से आते हैं खास तौर से होता क्या है कि प्रिपरेशन जब सुनता है कि लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बड़ी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है, तो आस पड़ोस के लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं टॉन्ट के नज़रिए से कि अरे क्या पढ़ा रहा है, इससे बढ़िया होगा उसकी उम्र का लड़का कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, शादी करा दो, परिवार सेटल करेगा, कब तक पढ़ता रहेगा। ऐसा कोई मामला है आपके साथ? स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स पर, और मैं हूँ आपके साथ हनीर आजम। इस वक्त मैं करोलबाग के एक पीजी के कमरे में हूँ, और ये कमरा बेसिकली यूपीएससी एस्पायरेंट्स का है, जिनसे मैं आज बात करने वाला हूं कि उनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, कितना देर शेड्यूल होता है, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे रहते हैं। और जो एक धारणा बनी हुई है, जो एक कहा जाता है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए 18-18, 20-20 घंटे पढ़ना होता है, तो क्या इसमें कितनी हकीकत है, इन्हीं सब विषयों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आइए थोड़ा आप लोग, क्या नाम है आपका? आशुतोष। कहाँ के रहने वाले आप? आ जाइए आप भी। गोरखपुर के रहने वाले। अच्छा, तो कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप यूपीएससी की? थोड़ा जी इधर। 1 साल हो गया प्रिपरेशन करते हुए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रियांशु गुप्ता, यूपी से हूँ, बरेली साइड से। यूपी बरेली साइड से। कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैक्सिमम कहते हैं 1 साल हो गया है हमारा अभी। हाँ जी, बोल रहे हैं इधर आ जाइए करीब। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो आशुतोष भाई, मुझे ये बताइए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी? अभी तो अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है जी। घबरा क्यों रहे हैं? ऐसी की बात नहीं। घबरा नहीं रहे? नहीं। तो ये यूपीएससी का ख्याल कहाँ से आया कि करना है? देखिए, अब जब हम घर पे थे तो भी, क्योंकि जब हम अपना बिज़नेस चालू किया था तो उसमें हम कुछ कर नहीं रहे थे, तो हमने सोचा कि पढ़ना तो है ही जी। तो हमने सोचा कि जो सबसे टफ है उसी से शुरू करते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो होगा ही, इसलिए हमने यूपीएससी शुरू किया। प्रियांशु भाई, मैं एक फिल्म आई थी ऐसे 5-6 साल पहले राजकुमार राव की, तो फिल्म के गाना बहुत हिट हुई थी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और उसमें भी कहानी वही सार वही होता है कि मतलब धोखा खाते हैं वो प्यार में, उसके बाद क्या करते हैं कि यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू करते हैं, आईएएस बनते हैं वो, है ना? मैं सही हूँ तो यही बनते हैं ना? देखें मूवी आप? तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था जिसको लेकर के आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना शुरू करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम अपनी फैमिली और अपने एक एम के चक्कर में कहते हैं ये सब कुछ कर रहे हैं, ना कि अदर ये वे के लिए, ये अपने लिए, खुद के लिए और घर वालों के लिए है। अच्छा जी, ऐसा कोई मामला नहीं है आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ है ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया? ऐसे कोई मामला नहीं है सर। हम लोग बस अपने लिए आए हैं, अपने लिए कर रहे हैं, देश के लिए कुछ करना है, तो जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे तो देश के लिए कैसे करेंगे, यही बस से उम्मीद है। देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स के कमरे में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पर मेरे कई सारे दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वर्ल्ड का मैप, ये इंडिया का मैप लगा होता है, तो क्या हुआ है, इसकी मिस्ट्री क्या है? कोई खास बात है? कहा जाता है, सिखाया जाता है कि मतलब रखना ही चाहिए आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई न्यूज़ कोई इंटरनेशनल न्यूज़ चल रहा है, तो हमको मैप में देखना है कि ठीक है उसके अगल अगल कौन से ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, तो हम लोग को देखना पड़ता है, ताकि प्लेसेस न्यूज़ हम लोग देखते हैं, क्योंकि वही सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसके लिए हम लोग देखते रहते हैं। ये ऑप्शनल पेपर क्या है आपका? ऑप्शनल मेरा सोसाइटी है अभी, मतलब एक तरफ से अभी कंफर्म नहीं है, बट हाँ जल्दी कहते हैं उसके ऊपर ग्रिप बनेगी अभी हमारी। कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं? 1 साल से सर। 1 साल से? कोई अटेम्प्ट वगैरह दिए? नहीं, अभी तक नहीं सर। ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं? पुणे से, MIT से जी। और आप? अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है यूपी से ही, बरेली साइड, यस, वहीं से अभी 2nd ईयर हमारा चल रहा है अभी, बस तैयारी चल रही है, देखते हैं। ग्रेजुएशन की कौन से स्ट्रीम में चल रही है आपकी? अभी हमारी BA की स्ट्रीम है, उसमें वही नॉर्मल BA। एक मैं इंट्रो में भी मैं बताया हूँ, और एक खास मतलब ये पूछना बहुत लाजिम हो जाता है कि यूपीएससी एग्जाम के बारे में कहा जाता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया के, है ना? तो इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं 12 घंटे पढ़ते हैं, तो आप तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बताइए इसकी हकीकत क्या है? नहीं, 12 घंटे तब होता है जब जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है 12 घंटे हो जाते हैं, 12 घंटे 15 घंटे, वो उससे जब पेपर आता है तब। ऐसे नॉर्मली आदमी क्लास अगर डेली रेगुलर क्लास कर रहा है 3 घंटे का, तो उसको आगे 2 घंटे रिवाइज करेगा। बाकी ऑप्शनल क्लास कर रहा है तो ऑप्शनल को 2-2.5 घंटे क्लास करेगा, फिर उसको आगे रिवाइज करेगा, तो 5-6 घंटे क्लास, 5-6 घंटे की पढ़ाई अलग से, तो
तो 12-13 घंटे ऐसे होते हैं 12-13 घंटे बस। और आपका कैसे शेड्यूल? हाँ सेम ऐसा ही रहता है, जैसे जैसे क्लासेस होती हैं उस हिसाब से हम लोग को रिवीजन करना पड़ता है, अलग से शेड्यूल वगैरह है तो उस हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। इसलिए अपना अपना टाइम है, कुछ प्रॉपर टाइम नहीं है कि 13 घंटे ही है या 12 घंटे ही है, अपने ऊपर जैसे डिपेंड करता है, जिस हिसाब से इन्वायरमेंट जिस हिसाब से आपको क्लासेस चल रही है रिवीजन करना है उस हिसाब से ही टाइम एडजस्ट करना पड़ जाता है। एक बात मुझे बताइए, जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है फाइनल, जब कोई प्रीलिम्स निकालते हैं, कोई मेंस क्वालिफाई करते हैं, कोई इंटरव्यू क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस जो भी रैंक उनको मिलना हो मिलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनका एज बहुत ज़्यादा रहता होगा या फिर वो बहुत ज़्यादा अलग प्रिपरेशन वगैरह स्ट्रेटजी वगैरह करते होंगे, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते होंगे, कुछ हेरा फेर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना? तो जब सुनते हैं कि आपकी उम्र के लड़के कोई अगर यूपीएससी क्वालिफाई कर गया है और आप अभी प्रिपरेशन करना है, तो कैसा महसूस करते हो उस वक्त? उसको हम एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेते हैं। अच्छा, ताकि ठीक है अगर उन्होंने किया तो, क्योंकि वो भी हमारे बीच से ही निकले, ऐसा तो है नहीं कि वो आसमान से कहीं अलग से उतरे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हमारे बीच से निकले हैं, तो हम उनको एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेते हैं और उनकी तरह करने की कोशिश करते हैं। अगर ठीक है उनके जैसे नहीं कर पाएगा, थोड़ा कम भी है पर उनके जैसे कोशिश करने हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने अचीव कर लिया है तो उनको हम फॉलो भी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अचीव हम करेंगे, ये होता है बस। आप? जी सेम यही है कि जैसे कि कहते हैं अगर कोई भी कहते हैं हम लोगों से जल्दी कहते हैं मतलब जैसे जल्दी कहते हैं सक्सेस हो गया है तो उससे की पॉइंट्स उससे कहते हैं मोटिवेशन मिलता है कि कैसे क्या चीज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए, जो उन लोगों ने जो चीज़ कर ली अपने टाइम से वही चीज़ देखना पड़ता है। एंटरटेनमेंट वगैरह करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या करते हैं एंटरटेनमेंट में? कुछ भी मोबाइल है तो मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया वगैरह? जी सोशल कहाँ मीडिया एक्टिव रहते हैं? अभी तो फिलहाल सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, तो भी थोड़ी देर के लिए, बाकी अभी कुछ नहीं है। रील्स वगैरह कभी कवर देख लेते हो? नहीं उतना टाइम नहीं मिलता है सर, अभी तो चल रहा है प्रिपरेशन तो उतना नहीं मिलता है, पर हाँ कभी कभी ऐसा, क्योंकि आदमी दिन भर किताब में भी नहीं रह सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव था आप? हाँ जी थोड़ा ज़्यादा। Instagram पे? हाँ जी पॉलिटिकली खबरों से अवेयर रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो है ना पॉलिटिक्स, हमारे देश के पॉलिटिक्स से आस पड़ोस के देश के लोग सीखते हैं, इतनी अच्छी पॉलिटिक्स होती है और इतनी गहरी होती है। तो आप लोग उसी फील्ड में जाने वाले, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कार्यपालिका में जाने वाले हैं, तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नहीं पॉलिटिक्स में देखिए हम इंटरेस्ट ले, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले चाहे ना ले, इंटरेस्ट अपने आप आना ही आना है, क्योंकि अब देश हमारा जैसा है, जैसा हमारे जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया ऊपर से लेकर नीचे तक, आपको पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। अब ठीक है आपका सबका अपना एक ओपिनियन होता है, हो सकता है मेरा ओपिनियन सही ना, आपका ओपिनियन गलत हो, पर ठीक है पॉलिटिक्स है तो है, वो कर रहा है तो जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा नहीं कर रहा, उसमें हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। सर हमारा भी यही कहना होगा, लेकिन ऐसा है कि कहते हैं देख के मतलब जैसे हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ते हैं उसी चीज़ का, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं या पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को जान के पढ़ के थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये चीज़ में आना चाहिए, ये चीज़ नहीं आना चाहिए, तो कभी कभार मन होता है नहीं ये चीज़ हो जाता है ऐसा। फर्स्ट अटैम्प्ट कब दे रहे हैं आप लोग? 24 2024 में? जी। लोग आम चुनाव भी 2024 में है। हाँ यस सर। कुछ कहिएगा आम चुनाव पे? नहीं बट अभी तो ऐसा कुछ। आम चुनाव क्या है, देखिए अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तो ऑब्वियस बात है, देखिए पब्लिक के लिए उन्होंने कुछ भी किया है तो गवर्नमेंट उनको चुन के भेजेगी, उसमें हमारा ओपिनियन क्या है सामने को अपने से मैटर नहीं करता। अगर उन्होंने भाई भले जनता के लिए काम किया तो वो अपना जो भी गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए जनता भी अब पहले जैसे नहीं, अभी इंटरनेट का ज़माना है, सब देख रहे हैं, सबके हाथ में फ़ोन है, तो गवर्नमेंट से डेली कनेक्टेड है, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हमारे लिए, तो जैसे उन्होंने अगर अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा, बुरा किया होगा तो बुरा होगा। चलिए पॉलिटिक्स से हट के मीडिया के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मैं आप लोगों से ओपिनियन लूँगा। मैं आपको आप नहीं देख रहा हूँ, मैं आशुतोष का आशुतोष नहीं देख रहा हूँ, प्रियांशु नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे भविष्य के एक अधिकारी यहाँ खड़े हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जो मीडिया की जो स्थिति है अभी, क्या सोचते हैं इसको लेकर के आईएएस एक यूपीएससी एस्पायरेंट के तौर पर? नहीं मीडिया का अभी क्या है कि अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि उसमें जब एक किसी लड़के ने क्वेश्चन पूछा कि रात के जो प्राइम टाइम के शो आते हो हम नहीं देखते हैं, तो ऐसा क्यों है, तो उन्होंने तो मैडम थी उन्होंने बताया था कि हम लोग का जो मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, ऐड मॉडल है, ऐड पे ही हम लोग डिपेंड है, ऐड और ऐड हमको नहीं मिलेगा तो हमारा न्यूज़ नहीं चलेगा। तो यही है, बाकी सब तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है। सर वही जो जैसे कि कहते हैं कि एक फ्रीडम भी ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, जैसे मीडिया को भी फ्रीडम ज़रूरी है हर चीज़ को एक चीज़ दिखाने के लिए, वही मिलना चाहिए और जैसा चल रहा है वैसे सही। चलिए थोड़ा पर्सनल पे आऊँगा, थोड़ा सा पर्सनल और प्रिपरेशन पे आऊँगा, खासतौर से मैं घूम करके पॉलिटिकली हो गए थे हम लोग। ये खाना पीना वगैरह कैसे बनाते हैं, कैसा है ये? फिर सर अभी इतना टाइम नहीं मिलता है खुद से बनाने के लिए, बट ऐसा है कि बाहर पे ही डिपेंड है, जैसा है सही है मतलब काम। हाँ जी, वो बनाने वाले रखे हुए हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी पीजी से ही आता है हमारा, तो वहाँ से चल जाता है। मोटा मोटी कितना खर्चा आ जाता है पीजी में रहने पर, यूपी दिल्ली शहर में रहने में? सर ये करोल बाग में अगर रहने के लिए करा जाए तो और सोचा जाए तो लगभग 15 के अराउंड आ जाता है। 15,000? जी 15 से कम कितना आ जाएगा अगर कोई रहना चाहे तो? कम से कम अगर रहना चाहे अगर एडजस्ट कर ले अपने आप को तो फिर 12-13 अप्रॉक्स
उससे ज़्यादा नहीं कम। अच्छा, पिछले महीने मतलब मैं अपने पैतृक गांव गया था, तो मेरा एक बचपन का दोस्त था, वो उसको देख रहा हूँ कि अकेले बैठ करके खेत के साइड में छाँव में पढ़ाई कर रहा है। मैंने पूछा उससे जा करके क्या पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा स्टूडेंट पढ़ने लिखने में। तो वो कह रहा है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गाइडेंस सही नहीं है उसको, एक फ़ोन था एंड्रॉयड का और वो भी टूटा हुआ, उससे प्रिपरेशन कर रहा है वो, खान सर का ये लेकर के पैकेज लेकर के। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली शहर को, लेकिन वो उनके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है कि वो कुछ करना चाहते हैं। तो आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे उनको? देखिए, अब हम लोग तो यहाँ पे आए हैं कि हम लोग दूसरे फील्ड से थे, तब यहाँ पे देखिए किसी चीज़ में जाने के लिए तो थोड़ा जब तक थोड़ी जानकारी ना हो उसमें हम जाते नहीं। जैसे कि आप अगर वो आपका जो बता रहे जिस दोस्त के, अगर वो ह्यूमैनिटीज़ का है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब जैसे हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से, तभी हम कुछ पता नहीं है कि हम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग सब बैठ के पढ़ लें तो इसका अंडर द सन कुछ भी है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए अब गाइडेंस चाहिए होता, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अपना गाइडेंस ले लेगा आदमी, फिर अपने घर चला जाएगा, पढ़ेगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है हमेशा के लिए। बिल्कुल। एक आखिरी में आ गया हूँ। देखिए, हम जिस सोसाइटी से आते हैं, खास तौर से होता क्या है कि प्रिपरेशन जब सुनता है कि लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बड़ी चीज़ को बड़े अधिकारी बनने जा रहा है या फिर प्रिपरेशन कर रहा है, तो आस पड़ोस के लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं टॉन्ट के नज़रिए से कि अरे क्या पढ़ा रहा है, इससे बढ़िया होगा उसकी उम्र का लड़का कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, शादी करा दो, बिजनेस करेगा, परिवार सेटल करेगा, कब तक पढ़ता रहेगा। ऐसा कोई मामला है आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ लगता है कभी कभार कि फैमिली मेम्बर्स में आ जाते हैं कुछ लोग, बट मेरे लिए फोर्स ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कहा जाता है हमारी तरफ कि कहते हैं अगर एक किंग की अगर गद्दी आपको पानी है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और कुछ लोगों के लिए मतलब अनदेखा भी करा जाएगा, अनसुना भी करा जाएगा। वो चीज़ हम मानते हैं और हम बिलीव करते हैं, मतलब हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं कि हम जब भी मिले अब आगे, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, मेंस क्वालिफाई हो, इंटरव्यू क्वालिफाई हो, और जब भी होगी मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले कोई इंटरव्यू करे तो मैं करूँ। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जिस मंशा के साथ आप दिल्ली आए हैं वो आपकी पूरी हो। थैंक यू। तो इस वक्त मेरे साथ एक और यूपीएससी एस्पायरेंट है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम लोकेश साहू है, मैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप यूपीएससी की? अराउंड मुझे 14 से 15 महीने हो गए यहाँ दिल्ली में प्रिपरेशन करते हुए। कोई प्रीलिम्स वगैरह अटेम्प्ट तो किए होंगे पहली बार? या अभी मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली प्री क्लियर नहीं हुआ। क्लास वगैरह कहाँ से ले रहे हैं? मैंने यहाँ नेक्स्ट आईएएस से जीएस की कोचिंग ली थी, और नेक्स्ट आईएएस में ही विभास सर से मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की क्लास ली थी। 14-15 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इतना दिन काफ़ी होता है फेवरेट टीचर चुनने का। होता है ना, मन ही मन कहीं ना कहीं से बस जाते हैं। तो एक मूवी देख करके लोग अपने फेवरेट एक्टर को चुन लेते हैं। आप 14-15 महीने से पढ़ रहे हैं, तो कोई फेवरेट टीचर है? देखिए, ऐसा कोई फेवरेट टीचर है ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ मोटिवेट किया है। मैंने जैसे नेक्स्ट आईएएस कोचिंग कराया, तो वहाँ पे जैसे हमारे विभास सर हैं, वो इकोनॉमिक के फैकल्टी हैं। उसके अलावा अयाज खान सर हैं, वो साइंस एंड टेक के हैं। इसके अलावा सिकंदर खान सर हैं, इंडियन ज्योग्राफी के हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमको मोटिवेट किया है और बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है। तो ऐसे तो हैं, कोई फेवरेट वाली। चलिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे बात कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई पे तो बात चल ही रही है। यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है वो कहा जाता है कि इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है और सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है और सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो सबसे बड़ा, सबसे टफ और सबसे मुश्किल एग्ज़ाम के लिए कितने घंटे पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है? कितने घंटे पढ़ते हैं आप लोग? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले भी जो टॉपर से सुना और बाकी लोगों से भी सुना है, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि देखिए, एक बंदा जो है, एक लड़का या लड़की कोई भी, वो डेली अगर हम एक ऑन एन एवरेज लें तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। हमारे माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, इंसान भी मेंटली और फिजिकली थक जाता है। तो आई थिंक 8 से 10 घंटा सफिशिएंट होता है और इतना ही इंसान कर सकता है। सो 8 से 10 घंटा मैं कहूँ। बाकी के टाइम कितना घंटा सोने का होता है, कितना घंटा और एंटरटेनमेंट वगैरह तो करते होंगे ना? हाँ, देखिए, अब अगर हम 24 घंटे को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई होती है, लगभग 8 घंटे का सोना होता है। फिर बाकी 6 से 8 घंटे जो हमारे पास होते हैं वो हम लोग दूसरे तरीके से उसको मैनेज करते हैं। कभी कभार महीने में एक आध बार किसी दिन कोई मूवीज़ या कोई क्रिकेट मैच आ रहा हो तो देख लेते हैं। दैट्स इट। अच्छा,
ये आप आमतौर पर होता क्या है कि मैं कई सारी शॉर्ट फिल्म बन चुकी है यूपीएससी के ऊपर, कितनी सारी फिल्में बन चुकी है। शॉर्ट फिल्म वगैरह में देखते हैं तो भले ही वो काल्पनिक होती है कहानी, लेकिन एक रहता है, एक उसमें प्रेशर दिखाया जाता है, एक दबाव दिखाया जाता है कि जो यूपीएससी एस्पायरेंट होता है कहीं ना कहीं कोई गर्लफ्रेंड के प्रेशर में, कोई रिलेटिव्स के प्रेशर में होता है कि यार कितने दिनों से पढ़ रहा है, अभी तक पढ़ ही रहा है, इतना दिनों में कि इस उम्र के लड़के तो अभी कमा रहे हैं, शादी वादी करके सेटल हो चुका है, बिजनेस कर रहा है। तो ऐसा प्रेशर आपके ऊपर है क्या? इस तरह के प्रेशर यूपीएससी एस्पायरेंट के ऊपर होता है क्या? या फिर फिल्मों में दिखाया जाता है? यूपीएससी एस्पिरेंट के ऊपर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी इंसान के ऊपर ऐसा प्रेशर हो सकता है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इस टाइप का कोई प्रेशर नहीं है, ना मुझे ना फैमिली से ना किसी और से, मुझे कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं है। तो मुझे इस टाइप का कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे किसी ने बोला है कि तुमको इतना टाइम में क्लियर करना है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, बट मन में ये रहता है कि अब देखिए, हम यहाँ पंचवर्षीय योजना बनाना नहीं है कि हम 5 साल तक एक ही चीज़ को लेके बैठे रहें। हाँ, बट ये है कि एक पैशन है, एक मतलब बहुत समय से सोच के रखा है कि हाँ मतलब यूपीएससी करना है, हम अपने नाम के सामने 3 अल्फ़ाबेट चाहिए, तो इसी के लिए कर रहे हैं। बट ऐसे हाँ कुछ भी हो, बट ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि यूपीएससी पूरी लाइफ होती है, आईएएस बनना ही इसके बाद लाइफ ख़त्म है, ऐसी कोई धारणा या मेरी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मैं इसके बाद आईएएस ना बनूं या कुछ हो सकता है, मैं क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन है, मैं बता नहीं सकता कि मैं आईएएस बनूंगा या नहीं बनूंगा। हाँ, बस मेहनत अपना काम करते जाना है और जो रिजल्ट आएगा फिर वो तो बता ही देगा कि क्या बात है। और यूपीएससी आपको इतना, यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है वो आपको इतना तो सिखा देगी कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर जाएंगे, ये तो इसकी तो गारंटी है। मतलब रगड़ दिया जाता है, इतना पढ़ना पड़ता है कि नहीं? रगड़ने वाली बात तो ऐसी है कि आप खुद इस जो प्रोसेस में ना आप ढल जाएंगे, फिर आपको ये प्रोसेस, ये जो आप ये प्रिपरेशन आपको मज़ा आने लगेगा इस प्रिपरेशन में। बस एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, ये जो पीछे मैं देख रहा हूँ मैप है, इंडिया का है, वर्ल्ड का है, अलग अलग कॉन्टिनेंट का है, तो ये अमूमन मैं अक्सर जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट होते हैं सबके कमरे में देखता हूँ, तो क्यों लगाए रहते हैं ये? देखिए, ये इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, बट इसका एक रीज़न ये है कि जैसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कोई भी कंटेस्ट में जब हमको मैप से कोई हेल्प लेना रहता है, कोई रेफरेंस लेना रहता है, तो बस इसी के लिए चीज़ है, उसके अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं है इसका। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जिस मकसद से यहाँ आए हैं, हर उस जायज़ मकसद आपकी पूरा हो, मैं दुआ करता हूँ। आप आईएएस बनना चाहते हैं आईएएस बने, आईपीएस बनना चाहते हैं आईपीएस बने, जिस किसी भी पद को पाना चाहते हैं करिए, इसके लिए मेहनत कीजिए आप। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ करोल बाग में कुछ यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो बता रहे थे अपने विजन के बारे में, वो कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखते रहिए पब्लिक टॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।